मित्रों नमस्कार। अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की बातें बहुत तेज़ होती जा रही हैं। मुनीर और वहाँ पर अभी शहबाज शरीफ, इनकी दोनों की सत्ताएं खतरे में जा रही हैं। हालांकि मुनीर के वहाँ पर प्रमोशन के चांसेस बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो की वहाँ पर चर्चाएँ की जा रही हैं। और साथ ही भारत में भी जिस तरह से विपक्ष अपनी नेगेटिव बातों को लेकर अड़ा हुआ है। अभी भारत में लगातार चुनाव भी हैं। चुनाव के बहाने भी बहुत सी नेगेटिव स्थिति इस देश में की जा रही है। एआई टेक्नोलॉजी का भी भरपूर बदनामी करने के लिए उपयोग हो रहा है। तो ये सब जो परिस्थिति चल रही है, इनमें आखिर होने वाला क्या है, इनकी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही भारत पाकिस्तान युद्ध कभी भी बढ़ सकता है, इन सब की भी बातें हो रही हैं। तो ये जो सब बातें आज के एपिसोड में आपको दिखाई देंगी। मित्रों, मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। सबसे पहली स्थिति तो इसमें यह बनती है कि पाकिस्तान की जो कुंडली है, इस कुंडली में मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान अब पाकिस्तान नहीं रहा, अस्थिर है। जैसे हम चाय बनाना शुरू करते हैं तो हम चाय की प्रक्रिया, गैस जलाई, उस पर पानी रखा तो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चाय बनकर आने में और हमें पीने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वही प्रक्रिया है कि गैस भी जल चुकी है, पानी भी रखा चुका है, और नेगेटिव स्थिति अब पाकिस्तान में कभी भी घटित हो सकती है। और ये विशेष रूप से जो समय आएगा, अब जो ग्रहण पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर भी उसका प्रभाव आएगा 7 सितंबर का। उसके बाद से यहाँ नेगेटिव स्थिति बनना शुरू होगी। कुछ परिस्थिति जो ज्योतिषीय गणित के अनुसार आती है, उसमें चीन, पाकिस्तान और अमेरिका, इन तीनों की धुरी का बड़ा संबंध है। अमेरिका चाहता है कि मैं चीन पर भी कंट्रोल कर लूँ, और साथ ही चीन पर कंट्रोल करने के लिए वो पाकिस्तान का सहारा लेता है। लेकिन उसके मन में दो बातें होती हैं कि एक तो भारत की पूरी दुनिया दुश्मन है इजराइल को छोड़कर, भारत का कोई भला नहीं चाहता। रूस परिस्थिति बस भारत से जुड़ जाएगा, फ्रांस परिस्थिति बस जुड़ जाएगा, जर्मनी परिस्थिति बस जुड़ेगा, जापान जुड़ेगा, तो वो परिस्थितियों के अनुसार होगा कि भारत की ये लोग मदद करने आएंगे। लेकिन अभी तो पूरी दुनिया के लोग, यदि सब कुछ लड़ाई हो तो एकजुट होंगे तो भारत के खिलाफ। हमारे आपने वामपंथियों का देखा होगा, पाकिस्तान में वामपंथी नहीं है, वहाँ वामपंथ और पाकिस्तान में अंतर आता है। ईसाइयों के बीच वामपंथी नहीं आते हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो उन्हीं मुस्लिमों से जुड़ जाते हैं, उन्हीं ईसाइयों से जुड़ जाते हैं और एक वामपंथ खड़ा कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति है भारत के खिलाफ है, और आने वाले समय में यह स्थिति और घातक होती ही चली जाएगी। तो पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में अभी जो अफवाहें चल रही हैं, ये अफवाहें नहीं हैं, ये सत्य की ओर इशारा कर रही हैं। उसके माध्यम से दो फायदे अमेरिका देख रहा है। एक तो पाकिस्तान में तख्ता पलट करके पाकिस्तान की जो अभी पूरी दुनिया में साख गिरी है, भारत पर पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस तरह से इस पर खुद भी अटैक किया और अपने डेलीगेट्स भेजकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम भी करवाया, और पाकिस्तान को बदनाम कराया, लेकिन बदनाम चीन भी हुए, टर्की भी हुआ और अमेरिका भी हुआ। मतलब एक तीर से 4 निशान पड़े हैं पाकिस्तान पर, चीन पर, टर्की पर और अमेरिका पर। कहाँ से हथियार आए? चीन से आए। ड्रोन कहाँ से आए? टर्की से आए। इनडायरेक्ट परमाणु बम पाकिस्तान के, जिसकी हम चर्चा सदियों से सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया, वो कहाँ का निकला? अमेरिका का निकला। तो अब पूरी दुनिया में एक अलग तरीके की खलबली मच चुकी है। तो उस खलबली का भी एक खामियाजा अमेरिका भुगत रहा है, उसका ही भुगत रहा है चीन। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो बड़ी नेगेटिव बन रही है। अमेरिका इजराइल के साथ है, लेकिन जितनी तेज़ी से साथ आना चाहिए उतना नहीं है। अमेरिका यूक्रेन के साथ भी था, लेकिन यूक्रेन की जब ज़रूरत पड़ी उस समय यदि उसके पास गोला बारूद पहुंच जाता तो वो स्थिति कुछ और होती। लेकिन उस युद्ध को एक लंबा खींचने के हिसाब से उन्होंने काम किया, वो वहाँ पर चलता रहा। वही युद्ध अब चीन के साथ अमेरिका का होने वाला है। ताइवान के साथ चीन युद्ध करने के मूड में कभी भी घूम रहा है, और सितंबर के बाद ऐसी गलती चीन से हो सकती है। और सितंबर के आसपास रहते रहते ही जैसे ही ग्रहण आएगा, वैसे ही चीन में भी तख्ता पलट की स्थिति बन सकती है। वही तख्ता पलट की स्थिति पाकिस्तान में बनेगी, और वही तख्ता पलट की स्थिति बांग्लादेश में बनेगी। लेकिन इन सब पे जो प्रभाव पड़ता है उसका 5-10% प्रभाव भारत में पड़ता है,
और वही स्थिति विपक्ष जिस तरह से यहाँ जो चुनाव हो रहा है बिहार का, उसमें विपक्ष एक होकर सत्ता के खिलाफ आकर एक जन आंदोलन खड़ा करेगा और उस आंदोलन में आतंकी लोग शामिल होंगे और भारत के खिलाफ माहौल बनाना शुरू करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ भी बनी रहेगी, आने वाले संकेत जो दे रहे हैं, क्योंकि भारत की कुंडली में भी ग्रह होंगे। भारत को बाहर से अधिक खतरा अंदर से है और आने वाला जो विश्व युद्ध होगा उस विश्व युद्ध में भारत को आधा तो झगड़ा अंदर से ही संभालना पड़ेगा। और जो भारत की स्थिति नेगेटिव बताई जाती है उसकी भी कारण ये है कि भारत अंदरूनी जो झगड़े हैं इनको तेज़ी से नहीं निपटा पाने के कारण वो बाहर की बॉर्डरों पर घिरेगा, क्योंकि चीन जब भारत के साथ युद्ध लड़ेगा तो पहला युद्ध तो भारत के अंदर ही शुरू हो जाएगा। तो आधी स्थिति तो यहाँ खराब होगी। सरकार सजग है नहीं है, परिस्थिति कैसी है नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय गणित जो आता है वो भारत के अंदर विद्रोह की बात करता है और भारत में विद्रोह के माध्यम से लंबे नुकसान की भी बात करता है और भारत की सीमाओं पर भी भारत के लिए बहुत लंबे नुकसान की बात करता है। हालांकि अंत में बात ये होती है कि भारत को विजयश्री की प्राप्ति होकर सनातन धर्म की स्थापना होती है, तो ये 2032 से 35 के अंदर पूरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और जो स्थिति नेगेटिव बन रही है उस नेगेटिव स्थिति के लिए ये जो 7 सितंबर वाला ग्रहण आने वाला है ये बहुत हद तक जिम्मेवार रहेगा। अभी जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को समझा दिया है कि एक भी घटना होती है तो इसको युद्ध समझा जाएगा, तो ये अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि भारत ठीक है बात कर रहा था, हमारे से दोस्ती की बात करता है, लेकिन जब लड़ने की बात आएगी तो वो नहीं झुकेगा। और चीन इसी बात का इंतजार कर रहा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो कम से कम मैं भारत के जो मेरे पास नकली साजो सामान उनको भेज कर पहले तो वो माल खपा दूं और कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं और भारत की आर्थिक स्थिति को तोड़ दूं। ये चीन के अंदर की प्लानिंग चल रही है। टर्की की प्लानिंग ये टर्की खलीफा बनना चाहता है और वो खलीफाई में वो पाकिस्तान की मदद करना चाहेगा। तो यहाँ पर ये फिर एक इनकी दूरी बनेगी और भारत पर लंबे युद्ध की थोप आ जाएगी। अभी तो सरकार सजग थी, हमारे टारगेट फिक्स थे, इसलिए लंबा युद्ध नहीं हुआ। नहीं तो 8-10 दिन यदि युद्ध खिंच जाता तो भारत भी यूक्रेन और ईरान की तरह इस युद्ध में उलझा रहता और पूरी दुनिया के हथियार फिर दरारने शुरू हो जाते। अमेरिका भी इसमें हथियार भेजता पाकिस्तान को, चीन भी भेजता, टर्की भी भेजता और अन्य देशों से भी ड्रोन वगैरह आना शुरू होते। बात छुपाई गई, लेकिन भारत के कई सारे बड़े शहर पाकिस्तान के इसी समय में जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ यहाँ टारगेट पर थे। ड्रोन यदि नहीं मारे जाते तो भारत के 11 बड़े बड़े जो क्षेत्र थे वो तबाह हो जाते। जहाँ तक कि दिल्ली के पास भी उनकी पूरी व्यवस्थाएं थी, बॉम्बे के पास भी पूरी व्यवस्थाएं थी, पंजाब में पूरी व्यवस्थाएं थी। वो आप अभी देखेंगे तो मालूम पड़ जाए कहाँ कहाँ ड्रोन तोड़े हैं। तो अब आने वाले जो समय है उस समय में एक स्थिति तो पाकिस्तान में होगी तख्ता पलट की। शहबाज शरीफ वहाँ से हटाए जाने की स्थिति बनती है और नहीं तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो मुनीर वहाँ के राष्ट्रपति बनकर व्यवस्थाओं को नेगेटिव करेंगे। हालांकि ये सारी जो कवायद होगी ये कवायद होगी चीन के खिलाफ। अभी पाकिस्तान भारत से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन भारत ने जो शब्द बोले हैं कि कोई आतंकी हमला होता है तो हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, वो हरकत चीन कराएगा। चीन का आतंकवादियों पर पूर्ण प्रभाव है। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की सेना भर होगी, लेकिन हथियार होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, सारी स्थिति होगी, सब चीन की होगी। पाकिस्तान को मूर्ख बना के वो तो तनख्वाहें पाकिस्तान से दिलवाते हैं आर्मी वगैरह को, लेकिन काम वो चीन का ही होता है। तो उस तरह से चीन यहाँ पर आग लगाने का काम करेगा। अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू चीन को कंट्रोल करने का काम करेगा, ये ग्रहयोग बताते हैं। और टर्की इसमें खलीफाई बन के बैठा रहेगा वो सब देशों को इकट्ठा करने के लिए। ईरान का और इजराइल का जो युद्ध है ये भी भयानक होने वाला है। इसमें ईरान को बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। नुकसान तो हालांकि इजराइल को भी होगा। बड़ी भीषण स्थिति में अभी आने वाले समय में पहुंचने वाले हैं। और रूस यूक्रेन के साथ आने वाला जो युद्ध है वो यूरोप पर और नेटो देशों पर कन्वर्ट होने वाला है सितंबर के बाद। तो इन सब स्थितियों में भारत की जो स्थिति बनती है, भारत के जो ग्रह योग बनते हैं, वो जैसे हम शांति के साथ रह रहे हैं उसी के अनुसार रहकर अपने आप का बचाव करते रहें, उसमें हमारी भलाई रहेगी। शांति से रहें, बचाव करते रहें तो इसमें ठीक होगा। छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को वहीं सही रूप से अंजाम दे दिया जाए, बड़ा रूप इसको ना दिया जाए तो ज़्यादा फायदे होंगे। जिस तरह से विपक्ष लगातार बोल रहा था कश्मीर ले लेते, पूरा जम्मू कश्मीर वो कश्मीर अपने हाथ में लेते, पीओके अपने हाथ में ले लेते। विपक्ष तो चाहते ही है कि भारत की स्थिति बिगड़े और मोदी का नाम खराब हो,
आप भारत पे चढ़ाई कर दें। और विपक्ष खुद विदेशी हाथों में खेल रहा है। 5 साल यदि एक बार सत्ता आई तो भारत उसी समय गुलाम बन जाएगा। अब भारत को गुलामी बनने में बहुत लंबा टाइम नहीं है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मोदी को हटाने ही यहाँ पर मुश्किल जाएगा। पर जो अब परिस्थिति युद्ध की बनने वाली है, उस युद्ध की परिस्थिति में भारत के अंदर गृह युद्ध के संकेत बहुत अधिक मिल रहे हैं सितंबर के बाद में। और विश्व युद्ध की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के भिड़ने के योग सितंबर के बाद बनते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान एक बार और मुँह की खाएगा और इसमें फिर मध्यस्थता वापस अमेरिका करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को भारत से अमेरिका भिड़ाना नहीं चाहता, चीन भिड़ाना चाहता है। उसमें अमेरिका फिर पाकिस्तान को समझाएगा और ऐसी हरकत ना हो, इसके लिए वो भारत से भी बात करेगा कि जो आतंकी हमला है चीन ने कराया है। यहाँ अगले हमले के बाद फिर चीन की पोल खुलना शुरू हो जाएगी कि आतंकवादियों को पाकिस्तान नहीं चीन शरण देता है। पूरी दुनिया में आतंकवाद का यदि कोई केंद्र है, कोई खलीफा है, तो वो चीन है। अब ये प्रूफ हो जाएगा। ये बातें पहले मैं बोलता था तो लोगों को बड़ी भ्रामक लगती थी कि चीन ऐसा कैसा आतंकियों का खलीफा है, पाकिस्तान के पास खुद का परमाणु बम नहीं है। लोग बड़े कमेंट्स करते थे मेरे ऊपर, लेकिन अब जब प्रूफ हुआ तब लोगों को समझ में आया। तो ऐसा ही आने वाले समय में चीन जो आतंकियों का खलीफा बन के बैठा हुआ है, वो सितंबर के बाद प्रूफ होगा। और जैसे ही प्रूफ होगा वैसे ही वहाँ पे भी विद्रोह की ज्वालाएँ चीन के अंदर जलनी शुरू हो जाएंगी। सत्ता परिवर्तन होगा, नहीं होगा तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जनता वहाँ पर विद्रोह करना शुरू करेगी। और इस विद्रोह को दबाने के लिए चीन फिर ताइवान पर हमला करने की पोजीशन पर आएगा और ऐसी स्थिति निर्मित होनी शुरू होगी। और इस 7 सितंबर के बाद ये सब शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार की जो चालें हैं ये चलती रहेंगी और आगे गृहयोग क्या कहते हैं उसकी मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। तो आने वाला समय सावधानी के साथ रहने का है, भगवत सत्ता के अनुसार रहने का है, भगवान की पूजन पाठ करने का है, मंत्र जाप करने का है। उन्हें आप करते रहें, आप भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा। वो आने वाला जो खतरा है उसके लिए सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।